कुरान शरीफ का मौजज़ा देखना चाहेंगे आप? ये एक कुरान करीम के मिराकल वीडियो पर रिएक्शन है। इस वीडियो के अंदर हमें ये पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मच्छर को क्यों पैदा किया। देखिए, कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जो अल्लाह की है, तो अब वही हमें बता सकते हैं कि इतनी छोटी सी ये इंसेक्ट होता है मच्छर, इसको क्यों इस दुनिया के अंदर जगह मिली है, क्यों ये गंदगी के अंदर पैदा हो जाता है। लोगों को काफी नफरतें भी होती हैं मच्छर को लेकर के। आई पर्सनली डू नॉट लाइक दैट पी की आवाज, किसी को भी नहीं पसंद वो, पर हाँ, है तो अल्लाह की ही पैदा करता मखलूक, तो हम इसकी भी इज्जत करते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, एंड एज यू ऑल नो कि मैं मोस्टली इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे इस्लाम जो दीन है वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत साइंटिफिक बातें कुरान शरीफ के अंदर लिखी हुई। इनफैक्ट कुछ आयत तो ऐसी हैं जिन्हें पढ़ कर के आपको रूहानी सुकून मिले ना, ये इम्पॉसिबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे वो खुदा, वो अल्लाह जो इस पूरी कायनात का मालिक है, जिसने इस पूरी कायनात को क्रिएट कर दिया था, क्रिएटर, वो रहमान है और रहीम है। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो कि निहायत रहम वाला है। एक्चुअली ना, डाउट्स क्लियर होने के बाद बातचीत करने में मजा बहुत आएगा। कुरान करीम में जो साइंसी मौजज़ात आज सामने आ रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। कुरान में अल्लाह ताला ने लोगों को बार बार इस तरफ मुतवज्जा किया कि मज़ाहिर फितरत पर गौर व फिक्र करें और इनमें उसकी निशानियां तलाश करें। कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह ने इस दुनिया की सबसे हकीर और कमज़ोर मखलूक की मिसाल बयान की है, जिसमें मौजूदा मतलब को समझकर एक इंसान इस दुनिया का असल मतलब जान सकता है। तमाम जानदारों में ये निशानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद एक ख़ास तौर पर वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, और इन्हीं जानदारों में से एक मच्छर है। जब कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिक कहने लगे कि भला ऐसी हकीर चीज़ों के बयान की कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्या ज़रूरत। तब अल्लाह ने उनके जवाब में ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या उसके ऊपर की किसी चीज़ की। जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। इसी तरह अल्लाह एक ही बात के जरिए बहुत से लोगों को गुमराह ठहराता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, और इससे सिर्फ उन्हीं को गुमराही में डालता है जो पहले से ही नाफरमान है। मच्छर बेशक एक मामूली और गैर अहम सा जानदार है, मगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो इसमें भी अल्लाह की बहुत सारी निशानियां देखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला ने मच्छर के लिए कुरान में बाऊदता का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, और ये लफ्ज़ मुअन्नस है। मच्छर की दुनिया में कोई 3500 अक़साम हैं, और इन तमाम अक़साम में सिर्फ मच्छर की मादा ही इंसानों, हैवानों और परिंदों का खून चूसती हैं, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रस चूसता है। सवाल ये पैदा होता है कि मच्छर की जिनसी शनाख्त तो आज की मेडिकल साइंस का कारनामा है कि आज हमारे पास ऐसी जदीद खूरबीन है जो किसी शय को हज़ारों और लाखों गुना बड़ा करके दिखाती हैं, जबकि कुरान ने बाऊदता का लफ्ज़ बोलकर 1450 साल कबल बता दिया कि वो मच्छर जिससे इंसानों को तकलीफ पहुंचती है वो मादा मच्छर है, नर नहीं है। मुनाफिकों ने अगरचा मच्छर और मक्खी के छोटेपन की वजह से कुरान पर एतराज़ात किए, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी अकल होती और इस छोटे से जानवर की साख्त और बनावट पर गौर व फिक्र करते तो समझ लेते कि इसके बनाने में बारीक बीनी और उम्दगी की एक दुनिया सर्फ हुई है कि जिससे अकल हैरान रह जाती है। इमाम जाफर सादिक इस छोटे से हैवान की खलकत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है, हालांकि वो जिसामत के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इसके जिस्म में वो तमाम आलात और आज़ा हैं जो खुश्की के सबसे बड़े जानवर के जिस्म में है, यानी हाथी, और इसके अलावा भी इसके 2 उज़ू यानी सींग और पर हैं जो हाथी के पास नहीं। ये ज़ाहिर कमज़ोर सा जानवर जिसे खुदा ने हाथी की तरह पैदा किया, इसमें गौर व फिक्र इंसान को पैदा करने वाले की अजमत की तरफ मुतवज्जा करता है।
खसूसन इसकी सूंड जो हाथी की सूंड की तरह अंदर से खाली है और वो मखसूस कुव्वत से खून को अपनी तरफ खींचती है। ये इतना हसास होता है कि सिर्फ किसी चीज के उठने से खतरा महसूस कर लेता है और बड़ी तेजी से अपने आप को खतरे की जगह से दूर ले जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इंतहाई कमजोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को आजिज कर देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर दुनिया जहां के सब जिंदा मखलूकात जमा हो जाएं और बाहम मिलके कोशिश करें कि एक मच्छर बना लें तो वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इस जानदार की खलकत के असरार पर उनकी अक्लें दंग रह जाएंगी और वो थक कर अंजाम को पहुंच जाएंगे। आज मेडिकल साइंसदानों ने मच्छर की 3500 के लगभग अक़साम की खोज की है, लेकिन ये तादाद यकीनी नहीं। अब इनकी कुल अक़साम कितनी है ये सिर्फ एक अल्लाह ही को इल्म है। मेरी तरह आप में से भी बहुत से दोस्तों के जहनों में ये ख्याल आया होगा कि आखिर इस मिसाल का मतलब क्या है, लेकिन जब आप एक मच्छर की आंख को देखें तो आपका दिमाग मफलूज हो जाएगा। मच्छर की एक आंख के अंदर भी कई आंखें हैं और ये तमाम आंखें एक साथ काम करती हैं। जब आप इसके बारे में जान लोगे तो तब आपके जहन में भी ये आयत करीमा आएगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत कुछ इंकिशाफात किए कि ये छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेता है। ये तो बहुत तफसीली बातें हैं, मगर चंद बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मच्छर की 100 आंखें हैं जो सब के सब इसके सर में हैं। एक मच्छर के 48 दांत हैं। इसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर के सूंड में 6 चुरियां हैं और हर चुरी का अपना काम है। मच्छर के दोनों तरफ 3/3 पर हैं। मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निज़ाम है और इसी के ज़रिए ये इंसानी जिल्द की रंगत को तारीकी में पहचानता है। मच्छर की सुई में नशा करने का निज़ाम है जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह खून चूसने से सूज जाती है। एक मच्छर के अंदर खून का तज्जिया करने का निज़ाम भी है, इसलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरानकुन तहकीक में ये बात सामने आई कि एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हकीर चीज़ है जो तुम्हें अपनी आंख से नज़र भी नहीं आती। अल्लाह ताला को तो तुम्हारे आमाल की और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीज़ों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं, और यही वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया, अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करें या इसके ऊपर की किसी चीज़ की। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की ताकत अता करे। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट वीडियो। आई हैव टू धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वो कितने नूरानी हैं। उन्होंने इस पूरी कायनात को क्रिएट कर दिया। हम लोगों को अगर ऊपर से जाकर के देखा जाए ना तो इंसान वाकई थूक के कण के बराबर भी नहीं है। और एक वो ऊपर वाला अल्लाह सुभान व तआला है जो रहमान और रहीम है। इतनी माइन्यूट डिटेल्स, इतनी क्लैरिटी, ऐसी सब आपको ऑर्गेनिजम्स आपकी आंखों के सामने दिख जाएंगे जिन्हें देख करके आप सोचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये कैसे क्रिएट किया होगा। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी इंटेंस। हमारे अंदर इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक जेन्युइनली बिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमारे अंदर है। तो ये इकोसिस्टम कितना बड़ा है। तो जब भी आपको ऐसा गुरूर, कुछ ज्यादा ही वाला ना एटीट्यूड महसूस हो और ग्रैटिट्यूड गायब हो जाए, तो ये याद कर लिया करो कि ये कायनात बहुत बड़ी है भाई साहब, आप अकेले नहीं है। पावरफुल सबसे ज्यादा तो वो ऊपर वाला मालिक ही है। हम तो यहाँ पर अपना एक टेस्ट देने के लिए आए हैं इस दुनिया के अंदर, और उम्मीद है हम ये जो टेस्ट दे रहे हैं इसके अंदर कामयाब होंगे। हमारा अल्लाह हमसे राजी होगा, हम उसकी इबादत करेंगे और उसके सिवाय किसी और की इबादत नहीं करेंगे। बहुत अच्छा लगा आज मच्छर की खूबियां सुन करके कि कैसे इतने सारे लेंसेज उसकी आंखों के अंदर भी आंखें होती है। अब ये कोई इंसान तो कभी क्रिएट इम्पॉसिबल है हम लोग के लिए ऐसी चीजें क्रिएट करना, क्योंकि ये क्रिएशन तो
तो वो क्रिएटर ही कर सकता है। चलिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। ऐसे इंटरेस्ट